हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कवर करेंगे अपना सेकेंड ट्यूटोरियल जो है साइबर सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का। वो है OWASP। इसके बारे में हम लोग आज कवर करेंगे। आई होप इसके पहले का जो टर्म्स वगैरह था जो मैंने पढ़ाया है साइबर सिक्योरिटी का फंडामेंटल्स और जो अटैक्स टाइप्स होते हैं, कैसे आप उसको सेव करते हो, वो सब चीज़ें हमने देख लिया है। वो आपने कवर किया होगा ट्यूटोरियल 1 में। प्लेलिस्ट में जाइए साइबर सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के, और उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो हमारा यहाँ पॉइंट है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। OWASP ये क्या होता है? इससे आपको MCQ 100% पूछेगा आपके एग्जाम में, इसलिए थोड़ा ध्यान से इस ट्यूटोरियल को कवर करना है। OWASP इसका फुल फॉर्म होता है ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। इसका फुल फॉर्म ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट ये क्या है? इट इज अ इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। OWASP जो है ये नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। किस चीज के लिए है? डेडिकेटेड टू वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, जो कि मेनली वेब एप्लीकेशन के सिक्योरिटी के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। हाँ, सेकेंड थिंग, यहाँ पर जो भी मटेरियल्स है, जो भी चीजें ये प्रोवाइड करता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है, ताकि आप अपने वेब एप्लीकेशन को सिक्योर करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सके, इसके मटेरियल्स का इस्तेमाल कर सके। तो इसमें कौन कौन से मटेरियल्स आते हैं? मटेरियल्स के अंदर हमारा डॉक्यूमेंटेशंस आता है, रूल्स वगैरह आते हैं, टूल्स आते हैं, वीडियोस आते हैं जो आपको हेल्प करते हैं बताने में, फॉरम्स आते हैं। ये सारे मटेरियल्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है वेब एप्लीकेशन को सिक्योर करने के लिए। ये रहा OWASP के बारे में आपका मेन जो डिटेल है। अब आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन जो है हर बार देखा जा रहा है कि इसका टॉप 10 जो वीकनेसेस है ये क्या है, मतलब टॉप 10 ये किस चीज पे वर्क करता है। इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो ये हम लोग को पढ़ना है, एक एक को स्पेसिफिकली हम लोग को देखना है, 1 by 1 ऑल 10 टॉप 10। अभी देखिए, इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, बट ये वाला जो प्रोजेक्ट है टॉप 10 वीकनेसेस वाले प्रोजेक्ट जो है, ये बेस्ट नोन प्रोजेक्ट है फॉर सिक्योर योर वेब एप्लीकेशन। अगर आप अपने वेब एप्लीकेशन को सिक्योर रखना चाहते हैं तो आपको ये टॉप 10 रिस्क और वीकनेसेस जो है आपको पता होना चाहिए। OWASP refers to the top 10 as an awareness document and they recommended all companies to follow this to minimize risk। ये क्या करता है? आप इसके टॉप 10 रूल्स को फॉलो करो ताकि आपका जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो सके। मेन क्या है, इसने टॉप 10 लिस्ट में ये बताया है कि मेनली किस टाइप के रिस्क है जो अकर हो सकते हैं और आप इसको कैसे कवर करोगे। ठीक है, आइए हम लोग एक एक करके वो टॉप 10 जो लिस्ट है उसको हम लोग देखते हैं और समझते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में साइबर सिक्योरिटी के बारे में, जो कि हमारा सब्जेक्ट है साइबर सिक्योरिटी, उसका फंडामेंटल्स बताया गया है, जिसमें आपको बताया गया है कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, इसको क्यों फॉलो करना चाहिए और कौन कौन से टाइप का रिस्क है जो आपको देखने को मिलेगा। वो 4 जो बताए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चारों से आपको क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे, तो किसी भी ट्यूटोरियल को स्किप नहीं करना है। ये बिल्कुल आपके एग्जाम के समय आप लोग को दिया जा रहा है। ये सारे बहुत छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं
जो आपको कवर करना बहुत जरूरी है। अगर आप ट्यूटोरियल्स फॉलो करते हैं तो आपका आराम से कवर हो जाएगा। इसके पहले मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है वेब टेक्नोलॉजी का, जिसमें आपके एनआईसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग वेब टेक्नोलॉजी जो है वो 1 by 1 चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, तो उसको जाके कवर कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है। इंजेक्शन टॉप 10 में जो है पहला जो है वो इंजेक्शन। द OWASP टॉप 10 is a compilation of the most critical security risk facing web application। ये वो सारे रिस्क हैं जो वेब एप्लीकेशन, क्रिटिकल सिक्योरिटी रिस्क है जो फेस करते हैं वेब एप्लीकेशन। एक एक करके आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। पहला जो है वो है इंजेक्शन। अब इंजेक्शन क्या है उसको समझना है। पहले तो आप ये जो टॉप 10 है आप नाम से 100% आपको याद रखना है, क्योंकि आपको एमसीक्यू ऐसा आएगा कि कौन सा है जो OWASP टॉप 10 में नहीं है, तो आपको वो टॉप 10 में जो है उसका नाम पता होना चाहिए। तो आइए समझते हैं इंजेक्शंस क्या होता है। जिसको नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर लेंगे। Attackers can inject malicious code। जिनको देखने में प्रॉब्लम हो रहा हो कि क्लियर नहीं दिख रहा है वो मैं बोलते जा रही हूं, आप नोट कर लेना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस सब्जेक्ट के हिसाब से। इनटू इनपुट फील्ड्स, लिखिए अटैकर्स कैन इंजेक्ट मैलिशियस कोड एसक्यूएल या फिर ओएस कमांड के थ्रू इनटू इनपुट फील्ड एक्सप्लॉइटिंग वीकनेसेस इन द एप्लीकेशंस हैंडलिंग ऑफ यूजर इनपुट्स। इसमें क्या करता है ना, जो अटैकर है वो इंजेक्ट कर देता है कोई एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू या इनपुट के थ्रू अपना जो कोड है वो इंजेक्ट कर देता है, जिससे आपका जो यूजर इनपुट के थ्रू इंजेक्ट कर देता है जो आपके एप्लीकेशन को रिस्क में डाल सकता है, वीक कर सकता है। ठीक है, किसी इनपुट माध्यम से मतलब इनपुट फील्ड के थ्रू एसक्यूएल क्वेरी चला करके या फिर कोई ओएस का कमांड दे करके या फील्ड में इनपुट टाइप दे करके आप जो है वो क्या करेगा कि आपको उसमें रिस्की इनपुट को इंजेक्ट कर देगा जो आपको ट्रबल में डाल सकता है। नोट डाउन कर लीजिए क्या होता है। व्हेन अनस्ट्रक्चर्ड या फिर अनट्रस्टेड डेटा, ये चीज याद रखिएगा, अनट्रस्टेड डेटा it's sent to a code interpreter through a form input or some other data submission to a web application। तो क्या करेगा कि आपका वेब एप्लीकेशन पे इफेक्ट कर सकता है। मतलब उसका मोटिव ही यही होगा कि अनट्रस्टेड डेटा को इनपुट के माध्यम से भेज दिया जाए, जैसे एसक्यूएल कमांड के एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू या फिर ओएस कमांड के थ्रू या फिर फॉर्म इनपुट टाइप के थ्रू सबमिट कर दिया जाए ताकि आपका वेब एप्लीकेशन इफेक्ट हो सके। मतलब इंजेक्ट कर देता है, ये अनट्रस्टेड डेटा को इंजेक्ट करना। ठीक है, इससे याद रहेगा आपको इंजेक्शन। ये क्लियर है
ये रहा हमारा पहला रिस्क। OWASP का टॉप 10 में पहला क्या था? इंजेक्शन। अब आइए हम लोग सेकंड देखते हैं। सेकंड है हमारा ब्रोकन ऑथेंटिकेशन। ब्रोकन ऑथेंटिकेशन नाम से थोड़ा आप गेस करो, नोट डाउन करो जो मैं करवा रही हूं। कुछ कुछ पॉइंट वाइज नोट कर लो, फिर अपने आपका सब्जेक्टिव एग्जाम्स तो है नहीं, एमसीक्यू पूछा जाएगा तो थोड़ा आप रिलेट कर सकते हो, और जिनका सब्जेक्टिव है वो इस हिसाब से पॉइंट वाइज लिख सकते हो। इशूज रिलेटेड टू ऑथेंटिकेशन mechanisms such as weak password, session management, problems, और क्या हो सकता है? इनकरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूजर ऑथेंटिकेशन। नोट करो आप लोग। ठीक है, इशूज रिलेटेड टू ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स सच एज वीक पासवर्ड्स, जैसे कि वीक पासवर्ड, सेशन मैनेजमेंट प्रॉब्लम या इनकरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूजर ऑथेंटिकेशन। ब्रोकन ऑथेंटिकेशन को हम लोग समझते हैं, जिसमें क्या है कि आप वीक पासवर्ड मत रखो। सेशन मैनेजमेंट प्रॉब्लम मतलब कि टाइम टू टाइम सेशन एक्सपायर कर देना है, जैसे कि आप IRCTC में देखोगे वो सेशन को ऐसे मैनेज करता है कि एक यूजर कुछ मिनट्स तक अगर ही सेशन में रह सकता है, अदरवाइज फिर से साइन आउट करो और साइन इन करो सिक्योरिटी पर्पस के लिए। थर्ड है इनकरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूजर ऑथेंटिकेशन, जिसको जो ऑथेंटिकेशन देना है जैसे यूजर लेवल को, और मान लीजिए यहाँ पे क्लाइंट है, यूजर है आपका, यहाँ पर खुद एडमिनिस्ट्रेटर है, तो इन दोनों को आप जो है एक्सेस लेवल जो है वो आप पर्टिकुलर देख करके दो। जैसे इसको 1 लेवल का एक्सेस देना है, इसको 3 लेवल का एक्सेस देना है, तो ये एक्सेस का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए, ताकि आपका सिक्योरिटी या फिर डेटा ब्रीच हो सके। किसी भी हालत में डेटा को स्टील नहीं होना है और ना यूजर ऑथेंटिकेशन फेल होना है, तो इनकरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन करके रखना होता है। इसको हम लोग अगर हम लोग को अचीव करना है इसको, तो कैसे कर पाएंगे? तो कुछ एग्जांपल्स हम आपको बताते हैं, जैसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। आप जीमेल लॉगिन करते हो, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस करते हो। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन उसमें क्या होता है, OTP भी जाता है, तो ये होता है कि हाँ जो यूजर है वो ऑथराइज यूजर है, या फिर आप इतना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखो कि कोई उसको डेटा ब्रीच ना कर पाए। ठीक है, या फिर लिमिटिंग, क्या कहते हैं, लिमिटिंग और डिलेइंग रिपीटेड लॉगिन अटेम्प्ट्स यूजिंग रेट लिमिटिंग, ऐसा भी आप कर सकते हो। तो इनका अपना स्ट्रैटेजी होता है कि ब्रोकन ऑथेंटिकेशन को सक्सेसफुली ये ना हो पाए, इसलिए आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर लो या आप रेट लिमिटिंग कर दो,
डेटा ब्रीच को आप जैसे भी बचा सकते हो, जैसे इनकरेक्ट इंप्लीमेंटेशन से बचाओ, ये सब चीजें हैं जो ये बता रहा है कि आप इस तरीके से अचीव कर सकते हो अगर इन सब चीजों पे ध्यान दिया जाए तो ये आपका कंप्लीट होता है सेकंड टॉप 10 में, जो था हमारा ब्रोकन ऑथेंटिकेशन। जब आप इसको रियल लाइफ से रिलेट करोगे तो आप ये फील कर पाओगे कि ये सब चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर। सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर, इसमें नोट डाउन करो आप लोग। फेलियर टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन leading to unauthorized access or disclosure of confidential data। नोट डाउन करो। आइए समझते हैं। हमारा काम होता है इसमें मेनली जो वेब एप्लीकेशन में है कि अगर आप सेंसिटिव डेटा को नहीं प्रोटेक्ट कर पाते हैं तो अनऑथराइज्ड एक्सेस हो सकता है जो कि आपके कॉन्फिडेंशियल डेटा को लीक कर सकता है। जैसे कि अगर आप अपना एटीएम का डिटेल्स, पासवर्ड सब कुछ सेव करके रखे हैं, सीवीवी नंबर सारे डिटेल्स हैं, तो क्या होगा कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड पासवर्ड क्या करेगा, अटैकर गेन कर लेगा और उसको क्या कर सकता है, गलत पर्पस के लिए भी यूज कर सकता है। आपको मनी लॉस हो सकता है या फिर बहुत तरीके का डेटा होता है जो लॉस हो सकता है। जैसे कंपनी अपने इंफॉर्मेशंस को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए काफी सारे प्राइवेसी लेवल लगा के रखती है आपके अपने कॉर्पोरेट कंप्यूटर में। जैसे कि आप अलाउड ही नहीं है कि कोई भी डेटा को आप अपने मेल आईडी से ट्रांसफर कर सको। बहुत सारी चीजें हैं जो वो प्रोटेक्शन के थ्रू लगा करके रखती है। आप अलाउड नहीं होते हो चीजों को इधर से उधर ट्रांसफर करने के लिए, सेंसिटिव डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। देखिए, वन पॉपुलर मेथड फॉर स्टीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इज यूजिंग एंड ऑन पाथ अटैक। ये जो ऑन पाथ अटैक है, इसके थ्रू आप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को स्टील करते हो, ये एक पॉपुलर मेथड है। अब दूसरी बात है कि हम चीजों को सेव कैसे करेंगे। तो डेटा एक्सपोजर रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड बाय इंक्रिप्टिंग ऑल सेंसिटिव डेटा एज वेल एज डिसेबलिंग द कैशिंग ऑफ एनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। कैशिंग मीन्स आपके सिस्टम में जो लोकली चीजें हिस्ट्री में सेव रह जाती है, वो टेम्परेरी स्टोरिंग जो हो जाता है रीयूज के लिए, उसको आप ब्लॉक करके रखो। आपका टेम्परेरी के लिए भी वो इंफॉर्मेशन स्टोर ना हो और चीजों को इंक्रिप्ट करो, एंड टू एंड इनक्रिप्ट। अभी क्या है, व्हाट्सएप में ये चीज आ गया है कि एंड टू एंड
इंक्रिप्शन होता है, तो आप कोई भी अपना सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सेंड करते हो तो वो कहीं पर भी स्टोर नहीं होता है। और यहाँ पे ऑन पाथ अटैक जो है वो इसके थ्रू आप स्टिल करते हो, चीजें स्टिल होती है हमारी सेंसिटिव डेटा। तो ये था हमारा थर्ड, सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर। पहला, दूसरा, तीसरा क्लियर हो गया है, रिमेनिंग 7 है। ध्यान से देखिए, ये भी आपका कॉन्सेप्ट आगे का भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार देखोगे तो आप आगे का जो एमसीक्यू है आराम से लगा पाओगे। जिन लोगों ने भी टेस्ट सीरीज लिया है, ये वीडियो देखने के बाद ही ट्राई करिए उसको कवर करने का, या जिन्होंने कवर ऑलरेडी कर लिया है वो एक बार वीडियो देख लीजिए और फिर आपका जो रिस्पॉन्स सीट है फिर से ट्राई करिए लगाने का। एंटिटीज XEE, ये आपका 4th वन है। एक्सएमएल एक्सटर्नल एंटिटीज, इसमें क्या होता है, अलाउ करना है अटैकर्स को टू रीड इंटरनल फाइल्स। जैसे कि एन एक्सटर्नल एंटिटी इन दिस कॉन्टेक्स्ट रिफर्स टू अ स्टोरेज यूनिट सच एज अ हार्ड ड्राइव, एन एक्सएमएल पार्सर कैन ड्यूप्ड इनटू सेंडिंग डेटा टू एन अनऑथराइज्ड एक्सटर्नल एंटिटी व्हिच कैन पास सेंसिटिव डेटा डायरेक्टली टू एन अटैकर। इसमें क्या होता है, अलाउइंग अटैकर्स टू रीड इंटरनल फाइल्स, एग्जीक्यूट रिमोट कोड और परफॉर्म अदर मैलिशियस एक्शन। हम लोग का वेस्ट भी क्या है इसको प्रिवेंट करने का, वो है कि वेब एप्लीकेशन एक्सेप्ट करे अ लेस कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ डेटा एज जेसन और द वेरी लेस टू पैच एक्सएमएल पार्सर्स। मतलब ये क्या, लेस कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ डेटा को ये एक्सेप्ट करे। अलाउइंग मतलब ये क्या करता है, इंटरनल फाइल्स को मेनली अटैक करता है। नेक्स्ट है हमारा 5th वन, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल।
allows attackers to bypass authorization and perform tasks ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। ये क्या करता है कि एक्सेस है किसी को, ये बाईपास कर देता है। जैसे यूजर 1 को है तो ये बाईपास कर देगा और अपने खुद को एक्सेस ले लेगा। इट अलाउज द टेकर्स टू बाईपास ऑथराइजेशन एंड परफॉर्म टास्क एज दाउ दे वेर प्रिविलेज्ड यूजर्स सच एज एडमिनिस्ट्रेटर। ये है टैकर, इनको एक्सेस है, ये ऐसा बाईपास करेगा और इसका सिस्टम का पूरा एक्सेस ले लेगा जैसे कि यही प्रिविलेज्ड है, ये प्रिविलेज नहीं है। तो ये हो गया हमारा ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिटी मिस कॉन्फ़िगरेशन। आपको ये सब टर्म्स बिल्कुल याद रखना है 100%, एक भी मिस नहीं होना चाहिए। इसमें क्या हो सकता है? नॉर्मल है, पुअरली कॉन्फ़िगर्ड सिक्योरिटी सेटिंग, डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स। क्या है सिक्योरिटी मिस कॉन्फ़िगरेशन में? क्या है कि आप सही से आपने जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी की सेटिंग है, ये सिक्योरिटी की सेटिंग है, इसको आपने सही से कॉन्फ़िगर ही नहीं किया है। सिक्योरिटी मिस कॉन्फ़िगरेशन इज द मोस्ट कॉमन weakness of the list and is often the result of using default configuration or displaying। आप क्या है कि आपने कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको आपने बाय डिफॉल्ट ही छोड़ दिया है। आपको जो जो सिक्योरिटीज चाहिए था उसको आपने ऑन ऑफ किया ही नहीं, आपने कॉन्फ़िगरेशन ही सही से नहीं किया किसी भी ऐप का, किसी भी वेब एप्लीकेशन का, तो आपका वहां पे सिक्योरिटी ब्रीच होने के चांसेस है। आपने सिक्योरिटी की सेटिंग प्रॉपर्ली नहीं करी, पुअर कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। डिफॉल्ट जो था ना, वो सिक्योरिटी जो ऐप ने दिया उसी को आपने देकर के छोड़ दिया, खुद से आपने कुछ भी नहीं किया। तो यहां पर भी हमारा डेटा ब्रीच होता है, सिक्योरिटी ब्रीच होती है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना होता है वेब एप्लीकेशन को सिक्योर करने के लिए अकॉर्डिंग टू OWASP। नेक्स्ट है हमारा क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। याद रखिएगा, सब मैं बार बार बोल रही हूं, XSS, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। आइए देखते हैं ये क्या होता है, नोट करिए। इंजेक्टिंग लिखते जाइए आप लोग। मैलिशियस स्क्रिप्ट्स इनटू वेब पेजेस
viewed by other users compromising their session data or spreading malware. नोट डाउन करिए. इतना नोट डाउन करना है आप लोगों को. इसमें क्या होता है कि इंजेक्टिंग मैलिशियस स्क्रिप्ट इनटू वेब पेजेस व्यूड बाय अदर यूजर्स. क्या करेगा, आप वन अटैकर जो है वो आपके यूआरएल में, फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि an attacker could send an email to a victim that appears to be a from a trusted bank with a link to the bank's website. This link could have some malicious JavaScript code tagged onto the end of the URL. जैसे क्या करेगा, आपको लगेगा कि sbi.com करके है और लास्ट में कुछ वो स्क्रिप्ट ऐड किया रहेगा. आप जब उसको ओपन करोगे ये कोड रन होगा और वो आपकी क्रॉस मतलब उसने अपने सिस्टम से भेजा आपके सिस्टम में. आपने जब ये URL ओपन किया तो आपका डेटा ब्रीच हो सकता है और स्टील किया जा सकता है आपके डेटा को. ये मैलवेयर स्प्रेड हो सकता है. तो कुछ भी है जो आपके कोड को अफेक्ट कर सकता है, आपके बैंक साइट को अफेक्ट कर सकता है ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से. जैसे कि मैं अपने सिस्टम में कुछ स्क्रिप्ट लिखूं और आपको लिंक भेजूं, आप वो चला दो और आपको वो प्रॉब्लम आ जाए, रिस्क में आप आ जाओ, ये होता है. अब मिटिगेशन, इस चीज को हम कैसे हटा सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं. जैसे कि अनट्रस्टेड HTTP रिक्वेस्ट जो है, जो आपको लग रहा है, आप पहले तो देखो, फुल पाथ को चेक करो. आपको जो लग रहा है कि ये ट्रस्टेड नहीं है तो आप उसको ओपन मत करो. और आजकल का जो वेब डेवलपमेंट के लिए हम लोग जो फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं जैसे React.js, Ruby, ये सब का जो हम लोग यूज करते हैं, ये बिल्ट इन क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग प्रोटेक्शन देता है. मतलब आजकल मेनली आपको इनबिल्ट ये प्रोटेक्शन मिल रहा है. जैसे कि कुछ बैंक आप यूज करिएगा, वो आप कितना भी HTTP URL अनट्रस्टेड कर लो, लेकिन उसने बिल्ट इन प्रोटेक्शन दिया हुआ है तो वो ओपन ही नहीं होगा या फिर आपके एप्लीकेशन को अफेक्ट नहीं होने देगा. अब नेक्स्ट है हमारा 8th, इनसिक्योर डीसीरियलाइजेशन. The many web applications which frequently serialize and
डीसीरियलाइज डेटा, जो फ्रीक्वेंटली सीरियलाइज एंड डीसीरियलाइज करता है डेटा का, ये थ्रेड मेनली उसको टारगेट करता है। सीरियलाइजेशन क्या है? सीरियलाइजेशन मीन्स टेकिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द एप्लीकेशन कोड एंड कन्वर्टिंग देम इनटू अ format that can be used for another purpose such as storing the data to disk or streaming it। अब डीसीरियलाइजेशन क्या, ये क्या था कि ऑब्जेक्ट को आपको अदर पर्पस के लिए कन्वर्ट करता है, जैसे स्टोर करने का, स्ट्रीम करने का। डीसीरियलाइजिंग इसका अपोजिट है। Deserializing is just the opposite, converting serialized data back into the object that application can use। like यहाँ पे स्टोर जो है उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा जो आपका एप्लीकेशन यूज कर सके। इस प्रोसेस जो बार बार फ्रीक्वेंटली प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को, उस वेब एप्लीकेशन को ये मेनली टारगेट करता है। इसमें किस टाइप के अटैक्स होते हैं? जैसे DDoS अटैक्स जो हैं, इस टाइप के अटैक्स हैं जो आपको इसमें अफेक्ट कर सकता है। नोट डाउन कर लीजिए जो मेन पॉइंट्स है जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। 9th है आपका पॉइंट, using components with known vulnerabilities, it is means weaknesses। इसमें क्या होगा? रनिंग आउटडेटेड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स इसमें क्या होता है कि आजकल जितने भी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशंस बन रहे हैं, क्या करते हैं हम लोग, कोड रीयूज ना करें हम लोग, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मॉड्यूल्स में चीज़ों को, कंपोनेंट में चीज़ों को डिवाइड कर देते हैं और इसी कंपोनेंट को इस एप्लीकेशन में भी यूज कर रहे हो, इसी कंपोनेंट को इस एप्लीकेशन में भी यूज कर रहे हो ताकि आपको चीजें रीयूज ना करनी पड़े। तो क्या करेगा अटैकर, लाइक किसी एक कंपोनेंट को ब्रीच कर देगा, डेटा ब्रीच कर देगा, और क्योंकि ये थाउजेंड्स ऑफ वेब एप्लीकेशंस में यूज हो रहे हैं, तो क्योंकि एक कंपोनेंट को अफेक्ट करेगा जो आपके मेनी वेब एप्लीकेशंस को एक साथ अफेक्ट कर देंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले से ही प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी वगैरह जो है कंपोनेंट में वो लगा के रखते हैं ताकि इनसिक्योर या अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो सके। हम लोग सिक्योरिटी पैचेज और अपडेट्स जो हैं वो इस वीकनेसेस को हटाने के लिए यूज करते रहते हैं। कंटिन्यूस चेक होना चाहिए क्योंकि हम एक ही चीज को, एक ही कंपोनेंट को वेरियस वेब एप्लीकेशंस में हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 10th, इनसफिशिएंट लॉगिन एंड
मॉनिटरिंग, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है टॉप 10 में। लैकिंग प्रॉपर mechanism for recording and monitoring security events अभी क्या है कि अगर आप प्रॉपरली आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, मॉनिटर नहीं करोगे कि आपका सिक्योरिटी ब्रीच क्यों हो रहा है बार बार, तो क्या है कि वो आप जब डिटेक्ट ही नहीं करोगे तो आगे आप उसको कवर कैसे करोगे। मेनी वेब एप्लीकेशंस आर नॉट टेकिंग एनफ स्टेप्स टू डिटेक्ट डेटा ब्रीचेस. The average discovery time for a breach is around 200 days after it has happened. ये क्या होता है, ये काफी टाइम लंबा टाइम होता है जो कि आपको फिर से आप अटैकर को एक डैमेज करने का मौका दे सकता है. तो हम क्या करेंगे इसमें कि आप इनसफिशिएंट अगर आप लॉगिंग और मॉनिटरिंग और रिकॉर्डिंग करोगे तो आप कैसे पता कर पाओगे कि आपका डेटा ब्रीच हो क्यों रहा है. तो उसके लिए आप सफिशिएंट रिकॉर्डिंग और मॉनिटरिंग प्रोसेस आपके पास होना चाहिए. ये आपको बस यही बोलना चाह रहा है. अब ये सब अगर आप इंप्लीमेंट कर लेते हो OWASP के अनुसार तो आप बहुत सारे वेब एप्लीकेशंस रिस्क को कवर कर सकते हो. एड्रेसिंग दिस इश्यूज इज क्रूशियल फॉर बिल्डिंग सिक्योर वेब एप्लीकेशंस एंड प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट वेरियस साइबर थ्रेट्स. Developers and security professionals use the OWASP Top 10 as a guide to focus on the most significant risks during the development and testing phases. इन सब चीजों का ध्यान डेवलपमेंट और टेस्टिंग फेज के दौरान ही ये सारे जो ब्रीचेस हम कर सकते हैं इन 10 पॉइंट्स को ध्यान रखना है. ये OWASP टॉप 10 गाइड देता है, आपको रूल्स देता है जो आप फॉलो करके बहुत सारे सिक्योरिटी को आप फोकस कर सकते हो, डेटा ब्रीच को रोक सकते हो. तो ये मेनली आपको यही फोकस कर रहा था और ये टॉप 10 से 100% आपको क्वेश्चन आना है. तो इस ट्यूटोरियल को अगर आप एक बार में समझ गए हो तो ठीक है, नहीं तो आप दोबारा से देखो और किसका क्या मतलब होता है. मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप पॉज करो और इसका स्मॉल एक पेज का बस नोट बना लो. एग्जाम के दिन भी आप एक बार बस वो पन्ना देखोगे, दैट वाज मतलब आपके लिए वो एनफ होगा. उससे ज्यादा इस कॉन्सेप्ट में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. OWASP आपका कवर्ड है इस लेक्चर में, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है. इतना ही आपको पढ़ने के लिए सजेस्ट किया गया. इसके बाद हम लोग ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हमारा IoT थिंग्स के बारे में नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में देखते हैं. आज का हमारा लेक्चर बस इतना ही था. ट्यूटोरियल 2, ट्यूटोरियल 1 के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए या फिर प्लेलिस्ट देख लीजिए साइबर सिक्योरिटी का. अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा. और कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए जो आपको डेटा थोड़ा सा आपको वीक लगा, कुछ आपको समझ में नहीं आया कोई पॉइंट, तो आप कमेंट कर दो या फिर मेरे मेल ID पे मेल करो. और किसी को टेस्ट सीरीज चाहिए क्योंकि अभी आपके पास 1 से 1.5 महीने का टाइम है, टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप मेल कर दो मुझे कि अपना डिटेल्स. मेल क्या क्या करना है, सिर्फ ऐसा नहीं लिखना है कि आई वांट टेस्ट सीरीज, ऐसा नहीं लिखना है. सिर्फ studyingtables@gmail.com इस पे आपको किस का टेस्ट सीरीज चाहिए. जैसे साइंटिस्ट बी का चाहिए आपको तो आपको लिखना है साइंटिस्ट बी फुल टेस्ट सीरीज चाहिए आपको. सेकेंड, अपना नेम जो है आपका और आपका ईमेल ID, आपका फोन नंबर चाहिए. इतना इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपको टेस्ट सीरीज चाहिए उसके लिए. और आप जब मेल बैक जाए
तो आप मेल चेक करते रहो, आपको कम्युनिकेशन पहला जो है वो मेल के थ्रू ही जाएगा, एक एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, कॉन्टेक्ट फॉर्म भरने के लिए जाएगा और सेम डे आपका प्रोसेस हो जाएगा। ऑलरेडी काफी सारे सब्जेक्ट का जो टेस्ट सीरीज है वो लॉन्च हो गया है और आगे एजेंडा में थोड़े चेंजेस हैं क्योंकि आपके एग्जाम डेट में थोड़े चेंजेस आए हैं। जिनको भी टेस्ट सीरीज चाहिए हो वो कांटेक्ट करें मेल आईडी पे। थैंक यू सो मच, बाय।